लेकिन जाति प्रथा की बात नहीं करते हैं, हम उन परिवारों की बात करते हैं जिससे शुभता आचरण में है। निवेदिता न तो क्षत्रिय थी, न ब्राह्मण थी, न वैश्य थी, न शूद्र थी, लेकिन शुभता उसके आचरण में थी। भगवान बुद्ध तो क्षत्रिय कुल में जन्मे, लेकिन यथार्थ में कहा जाए तो आचरण की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से वे ब्राह्मण थे। परशुराम ब्राह्मण कुल में पैदा लिए, लेकिन आचरण की दृष्टि से वे क्षत्रिय थे। द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल में पैदा लिए, भारद्वाज पुत्र थे, लेकिन आचरण की दृष्टि से वे भी क्षत्रिय थे। जब द्रोणाचार्य युद्ध में अनियंत्रित ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं, चलाने को उद्यत होते हैं, तो ब्रह्मा आदि देवता आकाश में प्रकट होते हैं और कहते हैं, अरे मूर्ख, तुमने तो ब्राह्मणत्व को पहले ही त्याग दिया है, अब मनुष्यत्व को भी त्याग रहा है। अरे कुलघाती, तुमने तो मेरे कुल का नामो निशान मिटा दिया। मतलब भारद्वाज कुल की उच्च परंपराएं, कुल धर्म। मनुष्य क्षत्रिय से ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण से क्षत्रिय होता है, पतन हुआ और अब मनुष्यत्व को भी त्याग दिया। उसी तरह जब परशुराम अपने शिष्य भीष्म पितामह से संघर्ष करते हैं तो उनकी भी रघुवंशी पितर आते हैं। ये है कुल धर्म। उन्होंने भी क्या कहा, अरे परशुराम, तुमने तो हमारे कुल का नाश ही कर दिया, अब कुछ नहीं बचा तो शिष्य से युद्ध करने आ गए। मतलब ब्रह्मवेत्ताओं का कुल है, अपने कुल धर्म के द्वारा, अपने आचरण के शुभता द्वारा उसे संरक्षित, पुष्पित, पल्लवित, विकसित करें। जैसे भगवान राम कहते हैं कि हमारे कुल की रीति है कि हम ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते हैं, यह कुल की परंपरा है। कई बार श्रेष्ठ परंपराएं, श्रेष्ठ आचरण श्रेष्ठ परिवारों में संरक्षित होते आए। परिवार, कुल, वंश, जाति क्या करती है? श्रेष्ठता को संरक्षित रखती है। हमारी संतान गलत आचरण नहीं करेगी, श्रेष्ठ आचरण करेगी। तो भगवान कहते हैं जो पुण्यात्मा होती है वो श्रेष्ठ कुल में पैदा होती है, तो फिर हमें शुभता विरासत में मिलती है। लेकिन पंडित वो जो पांडित का धर्म निभाते हैं, आचरण में उतारते हैं। जब हम कुल धर्म और जाति धर्म की बात करते हैं, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर बात कर रहे हैं, जहाँ श्रेष्ठता संरक्षित होती आई है, संवर्धित होती आई है। लेकिन जब कुल धर्म, जाति धर्म भ्रष्ट हो जाता है तो श्रेष्ठता संरक्षित नहीं रह जाती। हम और हमारे पितर जो जुड़े हुए हैं उनके बीच में तारतम्य नहीं रह जाता। भगवान कहते हैं फिर अपने आचरण से वो खुद भी नरक में जाते हैं और पितरों को भी नरक में ले जाते हैं। पहले अध्याय का 42वें से 44वें श्लोक में गीता में इसकी चर्चा हुई। दूसरा प्रकरण नरक का है, गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने नरक की थोड़ी चर्चा की है। श्लोक है 12वां, सीधे चर्चा नहीं है नरक की, लेकिन कहते हैं व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं।